80 मार्क्स का पेपर और 5 नंबर के ये मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई नो, और आप लोग कब से इस सेशन का वेट भी कर रहे थे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आखिरी दिन, कल हमारा बोर्ड्स का एग्जाम है, आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे है, आपके एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं और फाइनली लास्ट दिन तक आते आते शुक्र है लास्ट दिन है हमारा, तो मेरा गला अब जाके खराब हुआ है। बट यस, ये मैप है जिसके अंदर मैंने सारे के सारे मैप्स हिस्ट्री और ज्योग्राफी के असेंबल कर दिए हैं और लास्ट में प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, वो अभी हम एक सॉल्व भी कर लेंगे। तो लेट्स बिगिन, बिना देरी किए छोटे से समय का ही रखने वाली हूँ, सब कुछ ऑलरेडी लगा के आई हूँ, बस तुम्हें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम इस सेशन को यूं बस बैठ के देख रहे हो तो नहीं, रुक जाओ, पहले जाके मैप इकट्ठे करके ले आओ, पॉज करके, उसके बाद देखने का फायदा है, क्योंकि साथ साथ अगर मैप नहीं लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। देखो भाई, आपके पेपर में मैप आने वाले हैं 5 नंबर के। एक तो आपके पेपर में आने वाला है यार सेक्शन ए में मैप, सेक्शन ए में आपका हिस्ट्री का मैप आने वाला है और वो भी सिर्फ एक ही चैप्टर से आने वाला है, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ऑलरेडी मार्क्ड होगा, ऑलरेडी मैप में मार्किंग हो रखी होगी, ऑलरेडी मार्क्ड होगा, आपको सिर्फ गेस करना होगा, आपको सिर्फ गेस करना होगा। तो भैया इसके अंदर क्या क्या आने वाला है? इसके अंदर आने वाले हैं कांग्रेस सेशन, 3 कांग्रेस सेशन आने वाले हैं आपके इसके अंदर। एक आने वाला है सितंबर 1920 का, एक आने वाला है दिसंबर 1920 का और एक आने वाला है आपका मद्रास में 1927 का, 1927 का। तो ये 3 सेशंस आप लोगों के आने वाले हैं, ऑलरेडी मार्क्ड होंगे, बस आपको हिंट दिया होगा। आपसे कभी पूछ लिया जाएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब अडॉप्ट की गई, आपसे पूछ लिया जाएगा यहां पे अडॉप्शन हुआ है, यहां पे अडॉप्शन ऑफ एनसीएम हुआ है, यहां से इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनसीएम हुआ है कि हाँ भाई अब हम लागू करेंगे, यहां बातचीत और यहां फैसला। और ये है मद्रास सेशन, आपको मार्क्ड आएगा, यहां एक मार्क हो रखा होगा मद्रास का, यहां मार्क हो रखा होगा तो नागपुर का और यहां मार्क हो रखा होगा तो कैलकाटा का। तो 3 सेशंस मार्क दोगे, हिंट पॉइंट दिए होंगे, यू जस्ट नीड टू गेस। इसके बाद 5 और पॉइंटर्स हैं जो ऑलरेडी मार्क्ड होंगे, आपको बस गेस करने होंगे, वो मैंने बता दिया किस तरीके से आएगा। या तो आपसे पूछ लेंगे यार मूवमेंट फॉर इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स के लिए मूवमेंट कहां हुई थी, या तो आप ये 1 वर्ड याद कर लो या आप लोकेशन याद कर लो, 1 वर्ड याद करना ज्यादा आसान है। तो इंडिगो प्लांटर्स के लिए मूवमेंट हुई थी सबसे पहले 1917 में चंपारण बिहार में, सत्याग्रह मूवमेंट, जिसके लिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी ये मार्किंग हो रखी है, प्लांटेशन फॉर सॉरी मूवमेंट फॉर इंडिगो प्लांटर्स। दूसरी मूवमेंट कंडक्ट कराई गई थी गुजरात में खेड़ा में, अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, तो ये पेजेंट सत्याग्रह था। तीसरी मूवमेंट हुई थी 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, तो वो भी अगेन गुजरात में ही मार्क करेंगे, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह मूवमेंट। तो ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स आ रही हैं। इसके बाद आ रहा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहां विड्रॉ हुआ था, विड्रॉ हुआ था तो मार्क रहेगा गोरखपुर चौरी चौरा, गोरखपुर चौरी चौरा बिल्कुल बगल में ही चंपारण के, चौरी चौरा गोरखपुर, तो पूरा लिखना है आपको, चौरी चौरा गोरखपुर। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने यात्रा सीडीएम का शुरुआत कहां से की थी, तो आप पूरा लिखेंगे दांडी गुजरात, आप सिर्फ दांडी लिख के नहीं आएंगे, आप दांडी गुजरात लिखेंगे। तो जब भी आप सेक्शन ए सॉल्व कर रहे होंगे हिस्ट्री का, 9वां क्वेश्चन होगा आपका मैप का, तो आंसर शीट में आपको 9th नंबर डाल के ए का आंसर और बी का आंसर लिखना है, क्योंकि मार्क तो ऑलरेडी मैप में हो रखा है, वो मैप तो वैसे भी लास्ट में लगेगा, तो आपको उसका आंसर लिखना है। तो लिखने में आ गया आपका दांडी गुजरात, और एक और चीज बचती है, वो है जलियांवाला बाग मैसेकर कहां पे हुआ था, तो वो कहां हुआ था बच्चा? अमृतसर पंजाब, पूरा लिखेंगे, अमृतसर पंजाब पूरा लिखेंगे, अमृतसर पंजाब, अहमदाबाद गुजरात, खेड़ा गुजरात, चंपारण बिहार, चौरा चौरी यूपी और दांडी गुजरात। तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना है, आपसे बस 1 मार्कर पूछेंगे और आपको आंसर पूरा का पूरा लिखना होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। फिर आपका मैप आएगा सेक्शन बी में, फिर आपका मैप आएगा सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर आपको 3 मार्क्स का मैप आने वाला है, मैं आपको बता दूं, और ये 2 चीजों में आएगा। पहले इसके ए पार्ट में एक ऊपर क्वेश्चन होगा और एक नीचे क्वेश्चन होगा, फिर इसके बी पार्ट में 3 पॉइंटर्स होंगे ए बी सी, इनमें से कोई भी एनी 2 करने होंगे,
इसमें से कोई भी एनी वन करना होगा। इस तरीके से सवाल आ रहा है, दो होंगे, दो में से कोई एक करो, तीन में से कोई दो करो, तो ऑप्शंस भी आपके पास रहने वाले हैं। इस बार सेक्शन बी में आएंगे, लास्ट सवाल रहेगा ज्योग्राफी का। मैप आपको कहां लगाना है, सारे सेक्शंस खत्म करने के बाद लास्ट के जो दो पन्ने खाली होंगे उसके बीच में, अकॉर्डिंग टू सरकार का नया रूल। ठीक है जी। सेक्शन बी में आपको ज्योग्राफी के मैप के क्वेश्चन के साथ मैप नहीं लगाना है, आपको उसके बाद सिविक्स भी कर लेनी है, इको भी कर लेनी है, लास्ट के दो पन्नों के बीच में, खाली पन्नों के बीच में लगाना है। प्लीज, सीबीएसई इज स्ट्रिक्ट दिस टाइम, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है, सेक्शंस को ध्यान से करना है, मैप को ध्यान से लगाना है। देखो यार, जनरली दिल्ली रीजन में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से बिल्कुल भी मैप नहीं आ रहा है, स्टिल मैंने, आप अगर रिवाइज कर रहे होंगे पीपीटी से, तो मैंने आपको यहाँ पे सारी सॉइल टाइप्स लगा दी हैं। इन केस अगर आ गया, इन केस अगर आ गया, तो मैंने आपके लिए पहले ही लगा दिया है कि भैया यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल है, ये पूरा प्लेट्यू रीजन में ब्लैक सॉइल है, ये पूरा आपका भैया, ये आपकी येलो वाली जो है, ये थोड़ी थोड़ी येलो वाली जो है, ये सारी की सारी नदर्न प्लेन्स वाली एलुवियल सॉइल है, ये मैंने सारी लगा दी है। यहाँ पे आपकी लेटराइट सॉइल हो गई सबसे कम, इसके बाद ऊपर आपकी माउंटेनियस सॉइल हो गई है, और ये एरिड सॉइल हो गई है, पीली पीली सी एरिड सॉइल हो गई है। तो ये आपको मैंने मार्क कर दिया है। आएगा नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा, दिल्ली रीजन में तो नहीं आ रहा है। डैम से एक सवाल पक्का आ रहा है, जो मैं कह रही हूँ ना, ऊपर और वाला आएगा, तो ऊपर वाले में डैम जनरली आ रहा है। तो डैम के लिए मैंने ज्योग्राफी की मैराथन में भी, आज सुबह कंप्लीट एसएसटी की मैराथन में भी मैप बता दिया था, लर्न भी करवाए थे आपको बेटा मैंने, कि प्लीज आप रिवर जरूर लर्न कर लीजिएगा, कि चेनाब पे सालाल डैम बना हुआ है आपका और कौन सी थी, भागीरथी पे तहरी डैम बना हुआ है, और कौन सी थी आपकी, सतलुज पे भाखरा नंगल डैम बना हुआ है, महानदी पे हीराकुंड डैम बना हुआ है, चंबल पे राणा प्रताप सागर डैम बना हुआ है, नर्मदा पे सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, तुंगभद्रा पे तुंगभद्रा डैम बना हुआ है, कृष्णा पे नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। तो हमने रिवर्स के साथ उसके नाम याद किए थे, और स्टेट्स मैंने आपको मेंशन कर दिए थे। आपको ये याद रखना है, पेयर में मैंने आपको लर्निंग करने को बोला था कि पहले तीन चीजें लर्निंग करो। ऊपर नॉर्थ में तीन डैम्स हैं, एक सबसे पहले सालाल, फिर भाखरा नंगल, फिर तहरी। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तीन लाइन में है, तीन लाइन में है। फिर आप वेस्ट साइड पे चले जाओगे तो दो डैम्स आते हैं आपके, एक राजस्थान में राणा प्रताप जो चंबल रिवर पे है, एक सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में है, जो कि सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पे है। फिर अगर आप आ जाओ ईस्ट की तरफ, तो महानदी पे ओडिशा में हीराकुंड डैम है। फिर आप आ जाओ साउथ की तरफ, तो भैया तेलंगाना में, हैदराबाद जिसे कह सकते हो आप, तुंगभद्रा रिवर, नागार्जुन सागर डैम है जो कि बना हुआ है कृष्णा रिवर पे। और फिर कर्नाटका में तुंगभद्रा है जो कि तुंगभद्रा रिवर पे बना हुआ है। तो ये आपको मार्किंग का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मार्किंग है। ये तीनों एकदम लाइन में है, ये दोनों एक बार लाइन, ये तीनों एक बार ये लाइन में ऐसे, और ये दो हैं। तो इस तरीके से आपको मैप पे प्रैक्टिस करनी है। पॉज कर लो और प्रैक्टिस करो, पहले इस वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करो। मैं तो अभी चलती जाऊंगी, लाइव इसलिए नहीं ली, रिकॉर्डेड का यही फायदा है, पॉज करो और पहले प्रैक्टिस करो, पॉज करो और पहले प्रैक्टिस करो। पीपीटी टेलीग्राम पे डाल दूंगी। आई होप आपने कंप्लीट एसएसटी की भी पीपीटी देख ली होगी। एग्रीकल्चर चैप्टर में दिल्ली रीजन में इससे मैप नहीं आ रहा है, लेकिन आउटसाइड दिल्ली में मैप इसका आ रहा है। और मैप में जनरली आपसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको वो लर्निंग के लिए ऑलरेडी यहाँ पे लगा दी है कि विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, या मार्क द स्टेट विच इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगरकेन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट। ये सारे आपको मार्क कर दिए हैं, यहां पे लगा दिए हैं कि भैया शुगर केन का हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो ये आपने पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश यहां पे मार्क कर दिया, पूरा का पूरा यूपी मार्क कर दिया। टी असम में है, ए बना हुआ है, ए बना हुआ है, हमने यहां पे मार्क कर दिया। इसके बाद भैया कॉफी कर्नाटका, हमने यहाँ पे पूरी कर्नाटका को मार्क कर दिया, कॉफी यहाँ पे भैया पाई जाती है। जूट वेस्ट बंगाल, ये लो जी, यहाँ पे हमने जूट मार्क कर दी, यहाँ पे हमने जूट मार्क कर दी। कॉटन भैया महाराष्ट्र, ये लो जी, कॉटन को मार्क कर दिया हमने, ये महाराष्ट्र में कॉटन को हमने मार्क कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद आ गई आपकी रबर, रबर कहाँ है, केरला में। तो देखा जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला कह रही हूँ, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। तो भैया कर्नाटका में कॉफी है, हम ये जानते हैं। कॉटन कहाँ पे चली गई, हमारी महाराष्ट्र में, और केरला में हमारे पास रबर है। ठीक है जी, क्लियर है जी, सिंपल सी बात है, कॉटन, कॉफी और रबर,
CCR, कॉटन कॉफी रबर, कॉटन कॉफी रबर। शुगर केन यूपी चला गया, जूट वेस्ट बंगाल में चला गया, हुगली रिवर के पास ज्यादा पाया जाता है ना। और क्या बचा, टी असम में है, वो तो सबसे अलग है भैया, जाओ निकलो नॉर्थ ईस्ट जाओ आप, ठीक है ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ही जनरल में आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहा कि राइस का एरिया कर दो या वीट का एरिया कर दो। आपकी किस्मत खराब हुई, अगर आ गया तो उसको अटेम्प्ट मत करना, बाकी को अटेम्प्ट कर लेना, दिमाग लगा लेना। अभी आप इसमें से ये कर सकते हो। अब भैया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में तीन मेजर आपके, तीन थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट आ जाते हैं। जैसे कि आ जाओ भाई, न्यूक्लियर एटॉमिक एक ही बात हो गई यहाँ पे आपकी। तो भैया क्या हो गया, आपको एरिया पूछेंगे कि यूपी में न्यूक्लियर पावर प्लांट को मार्क कर दीजिए, गुजरात में एटॉमिक पावर प्लांट को मार्क कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे ऐसे मार्क करने के लिए स्टेट्स देंगे, तो इसीलिए आपको स्टेट्स मेमोराइज करने हैं कि यूपी में नरौरा है। देखो यहाँ पे ना सिर्फ कंफ्यूजन होती है, हम लोग ना इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखो यार तमिलनाडु में थर्मल पावर प्लांट भी है, तमिलनाडु में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। तो बच्चे जनरली जब न्यूक्लियर पूछ रहे होते हैं तो नेवेली लिखाते हैं, जब थर्मल पूछ रहे होते हैं तो काला पक्कम लिखाते हैं। तो यहां पे मिस्टेक हो जाती है बस। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के चलो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के नाम थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात में काकरापारा, गुजरात में काकरापारा, आपका ये तमिलनाडु में काला पक्कम, यूपी में नरौरा, और साथ साथ कौन सा बच गया, तारापुर इन महाराष्ट्र, तारापुर इन महाराष्ट्र। तो ये चार आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए जो आपको स्टेट से मेजर करने हैं, स्टेट से मार्क करने हैं। दूसरा आपका आ गया थर्मल पावर प्लांट, मैंने थर्मल बोल दिया था ना उसमें शायद, आयरन ओर वाला था ना वो, तो सॉरी आयरन ओर कोल माइंस, हाँ कोल माइन बोलना था, मैं भी आयरन ओर बोल गई। कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कोई ऐसी बात नहीं है, ये कंफ्यूजिंग है मिनरल्स के मैप, मैं फिर से बोल रही हूँ मेरा बच्चा, कंफ्यूजिंग है। अभी मुझे पता है कमेंट में भर जाएंगे, टाइम स्टैम्प डाल के माफी पहले ही मांग लेती हूँ, मैंने गलती से नेवेली को थर्मल पावर प्लांट बोल दिया है बच्चों, माफी। ऑफकोर्स ये एक कोल माइन है, ओके। थर्मल पावर प्लांट सिर्फ 3 करने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंगरौली है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सिंगरौली है, जो कि आपका लाए करता है एमपी में। तेलंगाना में भी भैया भर भर की चीजें हैं, रामागुंडम, रामागुंडम यहाँ पे पाया जा रहा है, और असम में नामरूप पाया जा रहा है, नामरूप, वहीं जहाँ टी उगती है। तो इसमें सिर्फ 3 आपको, देखो यार आपकी बुक में आप जाओगे बहुत सारे हैं, मैं अपनी तरफ से आपको टॉप दे रही हूँ, भगवान करे मेरे भग्गू करें कि आपके पेपर में वही आए जो मैं करा रही हूँ, बस किस्मत वही करें जो आपके पेपर में आ रहा है। अच्छा जी, अब कर लेते हैं आयरन ओर। आयरन ओर भैया यहाँ पे आपकी आयरन ओर बेल्ट अगर आपको याद हो, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट, मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा, बायलादिला छत्तीसगढ़, और दुर्ग भी छत्तीसगढ़, दुर्ग और बायलादिला छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में मयूरभंज है, और 2 और चीजें कहां पे आ गई आपकी, कर्नाटक में, कुदेरमुख और बेल्लारी, कुदेरमुख और बेल्लारी, 2 चीजें आपकी कर्नाटका में है, कुदेरमुख और बेल्लारी। ये क्या है, ये है आयरन ओर, आयरन ओर बेल्ट से याद करके रखना, बेल्लारी और दुर्ग, सॉरी हाँ, बैलादिला और दुर्ग छत्तीसगढ़, बेल्लारी और कुदेरमुख कर्नाटका, अलग से मयूरभंज उड़ीसा में। अच्छा जी, कोल माइंस आ गई, नेवेली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तमिलनाडु की नेवेली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और झारखंड की बोकारो, झारखंड की बोकारो, फिर रानीगंज आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल में, और उड़ीसा में तलचर आ जाता है, उड़ीसा में तलचर आ जाता है। पॉज करके मार्क करने हैं 2-2 बार, पॉज करके मार्क करने हैं 2-2 बार, ठीक है मेरा बेटा, समय कम है हमारे पास, वरना मैं एक एक आपके साथ मिलके प्लॉट करती, मतलब प्रॉमिस, मेरे पास समय कम है। मैं अभी ये रिकॉर्ड 6:30 बजे करना शुरू की हूँ, और 7 बजे, 6:45 हो भी गए हैं, 7 बजे हमारे 80-20 का सेशन है, मैं इस हिसाब से रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं 80-20 की पीपीटी बना रही थी। अच्छा जी, बट मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपका सेशन आएगा तो वो आएगा, और वो आ रहा है, वो आप देख रहे हो। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में भी जनरली आपको पूछा जाता है एरिया से कि यूपी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मार्क कर दो तो नोएडा हो गया, भैया कर्नाटका में कर दो जी तो भैया बेंगलुरु हो गया, और तेलंगाना में कर दो जी हैदराबाद हो गया, मुंबई, ये महाराष्ट्र में आपका मुंबई और पुणे 2 हो गया। तो बच्चे पूछते हैं मैम कौन सा करें, तो जनरली आपको हिंट दिया होता है, नहीं तो आप फिर
एक कोई भी कर आओ मेरे ख्याल से, तो इसमें कोई मार्क्स काटते नहीं है। गुजरात में गांधीनगर हो गया, और आपका चेन्नई हो गया तमिलनाडु में, तिरुवनंतपुरम केरला, यूपी में नोएडा वाला आ जाएगा, कर्नाटका में बेंगलुरु वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आ जाएगा, तेलंगाना में हैदराबाद आ जाएगा, केरला में तिरुवनंतपुरम आ जाएगा, गुजरात में गांधीनगर आ जाएगा, और महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की। इसमें से एक यही वाला इंपॉर्टेंट बनता है। लाइफलाइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो मैप हैं, एक है सीपोर्ट और एक है एयरपोर्ट। सीपोर्ट और एयरपोर्ट, अच्छा सीपोर्ट ना कई पेपर्स में डायरेक्टली नहीं आता है, कई बार डायरेक्टली आता है कि इस स्टेट में सीपोर्ट मार्क कर दो, सीधा आता है, लेकिन कईयों में दिए होते हैं हिंट्स। अच्छा पहले एयरपोर्ट है, कईयों में दिए होते हैं हिंट्स कि भैया फर्स्ट पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, कईयों में दे देते हैं। तो आपको मैं पीपीटी दूंगी, इसको एक बार मेमोराइज कर लेना कि डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट बता दो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना विशाखापट्टनम वाला, ये या तो आपको डायरेक्ट बोलेंगे आंध्र प्रदेश वाला मार्क कर दो, या आपको बोलेंगे डीपेस्ट लैंडलॉक्ड मार्क कर दो। डायरेक्ट बोलेंगे ओडिशा का मार्क कर दो, तो भैया पारादीप पोर्ट आ गया, अ पोर्ट इन ओडिशा, सीधा बोल देंगे। बिगेस्ट पोर्ट मुंबई वाला पोर्ट आ गया आपका। फिर आपका गुजरात का कांडला पोर्ट आ गया, फर्स्ट पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, नोन एज दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट किसको कहते हैं मार्क कर दो, तो कांडला लिखना है। तो ये ट्रिकी है, ये नाम से किस तरीके से आ जाएगा उससे ट्रिकी है, ये उससे ट्रिकी है। आप भी जानते हो यार, नदन साइड में तो कोई पोर्ट बैठे नहीं है, सारे के सारे नीचे ही जाएंगे पोर्ट्स, तो आपके साथ कोस्टल रीजन के पास ही जाएंगे ना आपके सारे के सारे पोर्ट। गोवा में मारमगांव हो गया, फिर ये आपका न्यू मंगलूर हो गया, केरला में कोची हो गया, तमिलनाडु में टुटिकुरॉन और चेन्नई हो गया। तो हर चीज एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न ट्यूटिकुरॉन, एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न कोची। तो हिंट पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर आपको। सबसे ज्यादा आयरन ओर एक्सपोर्ट किससे होता है, गोवा में मारमगांव पोर्ट से सबसे ज्यादा आयरन ओर होता है। क्योंकि अगर आप देखो, आपने कोल माइंस भी देखी थी ना, यहीं पे थी आपकी कर्नाटका में दो दो, और यहां से भी तो इधर पोर्ट कराया जाता है, सबसे पास पोर्ट है। ठीक है जी, मारमगांव और न्यू मंगलोर, मारमगांव और न्यू मंगलोर दोनों सही होते हैं आयरन ओर। हाँ होमवर्क क्वेश्चन लगाए हैं मैंने, आओ करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये लास्ट ईयर के ही दो सेट से मैंने लिए हैं, एक दिल्ली रीजन का लिया और एक बाहर के रीजन का भी लिया, ताकि आपको पता चले कि एग्रीकल्चर का भी मैप आ रहा है। और सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो यार 1927 का इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मैंने अभी बताया, पहली बात तो सबसे नीचे मार्क्ड है, तो ये मद्रास है, साफ पता चल रहा है कि सबसे अलग से मार्क्ड है, तो ये मद्रास है। और दूसरा आपसे पूछा हुआ है गांधी जी ने जहां पे सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, तो ये हो गया आपका, मैंने क्या बोला था पूरा लिखना, तो दांडी गुजरात पूरा लिखना, मैंने पहले ही बोला था। अच्छा जी, अब अ मेजर डैम ऑन चेनाब रिवर, तो चेनाब रिवर में, सॉरी यार ये पार्टीशन पता नहीं क्यों हो रखा है, ये मैप मुझे ऐसे ही मिला, लेकिन हम यहाँ पे मार्क करेंगे सालाल डैम, सबसे पहले सालाल डैम आ जाएगा। इसके बाद अभी मैंने बात की थी न्यूक्लियर पावर प्लांट इन उत्तर प्रदेश, तो कौन सा हो गया था हमारा, नरौरा, पहले हम नाम लिख लेते हैं, नरौरा। और मेजर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन कर्नाटका बेंगलुरु, सीपोर्ट इन ओडिशा पारादीप। ओहो, द्वीप, पैराद्वीप, ठीक है जी, पैराद्वीप। सारे के सारे यही हो गए आपके। उड़ीसा में मार्क हो गया एक पोर्ट, इसमें देखो जैसे वो नहीं आया कोई भी, सारे मार्क करके तुमको दे दिए, बेंगलुरु कर दिया है, नरौरा कर दिया है, सालाल कर दिया है, पैराद्वीप कर दिया है, ये भी लगा दिया है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला मैप है आपका 1920 का सेशन। अरे बाबा 1920 में तो दो थे सेशन, एक था यहाँ पे तो कैलकाटा था, एक था यहाँ पे तो वो क्या हो गया, नागपुर, नागपुर। अच्छा जी, गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया, ये तो भैया अगेन वही हो गया, तो आपका ये गुजराती हो गया, दांडी गुजरात लिख देंगे। अच्छा जी, लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ जूट, वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड इन गुजरात, न्यूक्लियर पावर प्लांट ही पूछ रहे हैं, टेंशन नॉट। और मैंने बताया था फाफड़ा, खांडवी, ढोकला, तो क्या था ये, काकरापारा, काकरापारा, काकरापारा।
आयरन एंड स्टील प्लांट बोकारो है ना, आयरन वाला बोकारो था, क्या था, हाँ बोकारो। श्री गुरु रामदास जी, नाम से ही पता चल रहा है अमृतसर में पोर्ट एयरपोर्ट है ये। वही मैंने एयरपोर्ट नहीं बताया ना आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एयरपोर्ट भी मिस कर दिए ये रे। तो राजा सासी हो गया आपका, और इसको वो भी कहते हैं जो अभी आया हुआ ना श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, और यहाँ पे राजा सासी एयरपोर्ट भी कहते हैं इसको अमृतसर में। फिर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में आ जाता है आपका। मुंबई में छत्रपति शिवाजी, तो आपसे एयरपोर्ट का नाम भी पूछ सकते हो और नाम दे भी सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी, तो आपको पता होना चाहिए मुंबई में है। सुभाष चंद्र बोस वाला आपको पता होना चाहिए कैलकाटा में है। राजीव गांधी आपको पता होना चाहिए हैदराबाद में है। मीनमबक्कम थोड़ा तमिल साइड का लग रहा है तो चेन्नई में है। तिरुवनंतपुरम में, ये तो आता नहीं है वैसे, ये वाला नहीं आता। मीनमबक्कम, राजीव गांधी, नेताजी सुभाष, छत्रपति शिवाजी, इंदिरा गांधी और राजा सासी, ये 6 ही आते हैं, ये 6 ही आते हैं। वापस आ जाए, वापस आ जाए, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे हमारे हो गए हैं, सारे के सारे हमने मार्क कर लिए। वेस्ट बंगाल कर लिया है यार, एक बार मैंने बोकारो तो सही है ना, मेरे दिमाग में सही आ रहा है ना, आर्यन वाला बोकारो ही था, हाँ ठीक है जी। तो ये सारे आपके जियोग्राफी के प्रैक्टिस मैप्स हो गए। दैट्स इट। कितनी देर का बना ये सेशन, 21 मिनट का, मेरे लिए 21 मिनट का है, लेकिन आपको इसमें करने में 45 मिनट कम से कम देने पड़ेंगे। रुक रुक के आपने सॉल्व किया होगा। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है मेरे बच्चों आपके लिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, आप फोड़ के आओ। होपफुली जो मैंने आपको अपनी एक खजाना दिया है आज, उससे बाहर कुछ ना आए, उसके सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हो, प्लस 80-20 में मेरे मुंह से वही सवाल निकले हो जो आपके एग्जाम में रिलेटेबल रहे, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आए और आपको बहुत मदद मिले। सी यू ऑल बच्चों, ये इस सेशन का एंड होता है। अब अगले साल के बच्चे हमें देखेंगे, मिलते हैं, बाय बाय। अगर आपकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट डाला हो इन दिनों तो कमेंट जरूर करके जाना और अपने जूनियर्स को रेकमेंड जरूर करना। सी यू ऑल, बाय बाय।